हुआ है? की मर्जी। तो तू साले किस मर्ज की दवा है? इसको जगा, 1 मिनट के अंदर अंदर जगा इसको। अगर ये ना जागा तो तू सो जाएगा। अब गुज़श्ता दिनों आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को खैराबाद कहने वाले मारूफ कॉमेडियन असद कैफी ने न्यूज़ के प्रोग्राम जबरदस्त में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉमेडियन प्रोग्राम्स में से एक है, जहां मुल्क के नामवर कॉमेडियंस अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक तवील अरसे तक आफ्ताब इकबाल की टीम में काम करने वाले असद कैफी ने कितने मुआवजे के एवज जबरदस्त की टीम को ज्वाइन किया, कौन सा कॉमेडियन उन्हें इस शो में लेकर आया, कब वो पहले शो का हिस्सा बनेंगे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सेडिस्ट आदमी है यार, पूरा लगू मैं। हंसी भी आगे से गिरने वाली हंसी। सुनना दी मज खोलने तो बाद बंदा इंज हसदा। कनाई मैं कंगना भाई कंगना। गुज़श्ता दिनों आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरहार को एक के बाद एक झटका लगा जब उनकी टीम के 3 बासलाहियत कॉमेडियन उन्हें छोड़कर चले गए। खबरहार छोड़ने वाले अजहर रंगीला और आकाशा गुल के बारे में अभी कंफर्म नहीं हो सका कि वो किस चैनल के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं। तहम असद कैफी, जिन्होंने अपने फनी करियर का आगाज आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरदार से किया था, जो एक्सप्रेस न्यूज पर नशर किया जाता था, उस प्रोग्राम में असद कैफी खामोश बैठे दिखाई देते थे। चूंकि उन्हें जुगते नहीं आती थी तो वो खामोशी से दूसरों को बोलता सुना करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता असद कैफी ग्रूम होते गए और प्रोग्राम में उनकी इनपुट बढ़ती चली गई और एक वक्त ऐसा आया जब वो शो की जान बन गए। उनके बहुत से किरदार ऐसे थे जिन्हें देखने वालों ने खूब पसंद किया, जिनमें जागो का किरदार सरे फहरिस्त था। इस किरदार में जागो एक फलसफी के तौर पर लोगों को जगाने का काम करते थे और उन्हें बताते कि वो किस तरह अपने अंदर शाऊर पैदा करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा असद कैफी फिल्म डायरेक्टर का भी किरदार करते थे, जो उनसे पहले आगा माजिद को मिलता था। अपने फेस लुक और कद काठ की वजह से असद कैफी एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की भी बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी करते थे और उन पर यह अंदाज खूब जचता था। चूंकि असद कैफी को फिल्में देखने का जुनून था, तो जब भी फिल्म की बात होती तो दीगर कॉमेडियंस की निस्बत उनका पलड़ा भारी होता। खबरदार और खबरहार में असद कैफी के जो सेगमेंट्स होते थे जिसमें वो अपने मकबूल किरदारों के साथ जलवागर होते थे, उन किरदारों को जबरदस्त शो में भी शामिल किया जा सकता है या फिर उन्हें मॉडिफाई करके पेश किया जा सकता है और यकीनी तौर पर नए कैरेक्टर भी शामिल होंगे। असद कैफी का ताल्लुक पाकिस्तान के मकबूल तरीन फिल्मी घराने से है। उनके वालिद किफायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार और हिदायतकार थे, जबकि उनकी वालिदा का नाम चकोरी था, जो टॉप एक्ट्रेस थीं। फिल्मी घराने में पैदा होने वाले असद कैफी ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामों से किया, जहां उन्होंने इब्तदाई तौर पर छोटे मोटे किरदार निभाए। वो ड्रामा चीजी में भी दिखाई दिए, ताहम उन्हें ड्रामों में काम करने से शोहरत नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल का शो ज्वाइन किया तो फिर उनकी किस्मत बदल कर रह गई। उन्हें इस शो से न सिर्फ शोहरत बल्कि दौलत भी खूब मिली और उनका शुमार मकबूल फनकारों में होने लगा। उनका करियर प्रोफाइल आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने की वजह से वसी हुआ और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अपनी बातों में इस चीज का एतराफ कर चुके कि उन्हें स्क्रीन पर ग्रूम करने में आफ्ताब इकबाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का मौका मिला और वो इस टीम का हिस्सा बने, जिसमें अमानुल्लाह, आगा माजिद, नासिर चन्योटी और सलीम अलबेला जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। असद कैफी एक इंतहाई टैलेंटेड फनकार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपना मकाम बनाया। एक वक्त था जब शो में उनकी एक लाइन भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आईं। उन्होंने शो में कई किरदार निभाए। सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में उन्होंने बेशुमार परफॉर्मेंसेस की, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। वो आफ्ताब इकबाल की टीम के मरकजी खिलाड़ी बन चुके थे और हर प्रोग्राम में नजर आए, जैसे ओपन माइक कैफे, मेल बॉक्स या फिर दीगर प्रोग्राम हो। हर एक में असद कैफी का इनपुट शामिल होता था और ये असद कैफी की आफ्ताब इकबाल के साथ डेडिकेशन थी कि वो जितना अरसा शो का हिस्सा रहे, उन्होंने किसी दूसरे के साथ काम नहीं किया। हालांकि बाकी कॉमेडियंस थिएटर, प्राइवेट शोज और फिल्म्स में काम करते रहे, लेकिन असद कैफी ने कई साल घर से आफ्ताब इकबाल के सेट और फिर वापस घर तक के मामूल में गुजारे। इस दौरान उन्हें कई ऑफर्स भी होती रहीं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा वक्त आफ्ताब इकबाल शो को दिए रखा। पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी घराने के सुपुर्द असद कैफी एक मुकम्मल फनकार हैं। इस शो से कबल वो टीवी ड्रामों में भी जलवागर हुए, जैसा कि एक मशहूर जमाना ड्रामा सीरियल चीजी में उन्होंने
किरदार निभाया था जिसे बहुत पसंद किया गया। कई साल आफ्ताब इकबाल को देने के बाद अब असद कैफी जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल हुए और नए शो का हिस्सा बने। आफ्ताब इकबाल के शो में वो मरकजी खिलाड़ी थे। अब देखते हैं कि जबरदस्त शो में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, जहां हनी अलबेला समेत दीगर बड़े कॉमेडियंस मौजूद हैं। रूबी अनम ने पोस्ट शेयर करते हुए असद कैफी को वेलकम किया, जिससे ये तासुर मिलता है कि असद कैफी को यहाँ भी अच्छी कंपनी मिलेगी, क्योंकि हनी अलबेला और रूबी अनम जैसे फनकार उनके साथ कई साल काम करते रहे और उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए असद कैफी को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वैसे भी वो एक मेहनती और काबिल फनकार हैं और अपना आप मनवाना जानते हैं। असद कैफी की जबरदस्त शो में शमूलियत फायदा मंद साबित होगी और शो की रेटिंग में यकीनी तौर पर इजाफा होगा, क्योंकि असद कैफी की अपनी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें देखना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि असद कैफी अब टीवी ड्रामों और फिल्मों का भी रुख करें, क्योंकि आफ्ताब इकबाल के साथ काम करते हुए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उनके पास ये स्पेस होगी और मुमकिन तौर पर वो टीवी ड्रामों के अधूरे करियर को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे बड़ा एडवांटेज उनका उर्दू स्पीकिंग एक्सेंट है। शोज में काम करने वाले बाकी कॉमेडियंस शायद इस वजह से भी टीवी ड्रामों में काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेशतर का उर्दू स्पीकिंग एक्सेंट अच्छा नहीं। वो पंजाबी जुबान में ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन असद कैफी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनका एक्सेंट उर्दू ड्रामों और फिल्मों के लिए कारगर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब आफ्ताब इकबाल अपने शो में नए कॉमेडियंस को शामिल कर रहे हैं और 3 फनकारों की जानिब से जो खला पैदा हुआ उसे पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्किट टू लेट, अब तो साला हाथ भी दे चुका हूं और सर भी। आवाम को ट्रंकलाइजर दिया हुआ है। अरे वाह बाबूजी, बिल्कुल ठीक बोल दिया, ट्रंकलाइजर।